हे भगवान, लकड़ियां कितनी कठोर हैं। अरे कट भी नहीं रही जल्दी से। सब लोग जल्दी जल्दी कीजिए, सूरज भी डूब रहा है। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा हो जाएगा। हमें उससे पहले ही जड़ों को साफ करना होगा। तभी चिंकी सोनू भूखी शक्ल से जंगल के किसी भाग से कुछ अंडे उठाकर ले आते हैं। माँ देखो मुझे क्या मिला, इतने सारे अंडे, मुझे भूख लगी है, इसे बना दो ना। सीमा देखती है कि वो अंडे किसी सांप के हैं। हे भगवान, ये तो किसी विशाल सांप के अंडे लगते हैं। लगता है इस जंगल में कोई विशाल सांप है। भाभी आप देख नहीं रही हो इस जंगल में कितने पुराने पेड़ हैं, इनकी जड़ें कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं, मगर हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है यहाँ रहने के सिवा। ऐसा बोलकर सब पेड़ों के घने जड़ों को खुरपी से खोदने लगते हैं, मगर आखिर परिवार वालों की ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी जो इन्हें इस कदर अपनी जान को जोखिम में डालकर इतने घने जंगल के अंदर पेड़ों में ठिकाना बनाने का विचार किया है। जहां दिसंबर के कड़ाके की ठंड में गरीब बहू सीमा के बुजुर्ग सास ससुर नंद छोटे छोटे मासूम बच्चे सब अंदर बैठे थे, दीवार के टूटे पुराने जड़ों से बर्फीली हवा घर के अंदर घुस रही थी। ऐसे में गरीब ससुराल वाले अपने हाथ पैर सिकोड़ कर बैठे थे। ओह माँ, बहुत जोर की ठंड लग रही है। हे राम जी, ये एकदम से रातों रात ठंडी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। घर के अंदर भी थोड़ी गर्माहट महसूस नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। कितनी बार कहा था सुधीर बेटा, घर की मरम्मत करवा ले, घर की मरम्मत करवा ले, लेकिन सुधीर मेरी बात सुने तब तो। माँ, मैं अकेला आदमी कितना कुछ करूं। एक तो ये सर्दियों का मौसम है, घर का खर्चा ही नहीं निकल पा रहा। घर कहाँ से पक्का करवाऊं? जुगाड़ में लगा पड़ा हूँ, थोड़े दिन ठहर जाऊं, करवा दूंगा। अरे भाग्यवान, एक अकेले कमाने वाले की जान लोगी क्या? हाँ, परिवार बड़ा है और फिर इस घर को भी तो बने कोई जुग जमाना हो गया। कच्चे ईंट मिट्टी का घर है और फिर हम गरीबों के लिए कोई सा भी मौसम कौन सा सुख भरा होता है। हमें तो हर मौसम में कष्ट उठाना ही पड़ता है। ऐसा बोलते हुए परिवार के मुखिया बूढ़े बुधन की आंखों में आंसू भर आते हैं। गरीब परिवारों के अंदर की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि उनके लिए सर्दियों का मौसम चुनौतियों से भरा होता है। सब लोगों को कांपते ठिठुरते देखकर सीमा से रहा नहीं जाता और घर की बहू आधी रात को बाहर निकल जाती है। अरे बहू, तू इतनी ठंड के मौसम में बाहर कहाँ जा रही है? सर्दी लग जाएगी। माँ जी, मैं आग जलाने का जुगाड़ कर रही हूँ, वरना तो इतनी ठंड के मौसम में इस तरह रात काटना नामुमकिन है। लेकिन भाभी, लकड़ियां मिलेंगी कहाँ? इतनी सर्दियों का मौसम है और हमारे अड़ोसी पड़ोसी सभी के घरों में हीटर है। लकड़ियों का इस्तेमाल तो कोई नहीं करता। जानती हूँ यहाँ लकड़ी नहीं मिलेगी, पर जंगल में तो मिलेगी। मैं वहां से लकड़ी लेकर आ जाऊंगी। इतनी रात में? अच्छा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चारों तरफ बर्फीली धुंध छाई हुई थी। दोनों ठिठुरते हुए लालटेन लेकर जंगल में आती हैं और जल्दी जल्दी लकड़ी इकट्ठी करने लगती हैं। तभी ननद लकड़ी चुनते चुनते पेड़ों की जड़ों के पास पहुंच जाती है, जहां लकड़बग्घे और उसके बच्चे सो रहे थे। उन्हें देखकर डर के मारे अनीता के हलक से आवाज नहीं निकलती। भाभी भागिए, पेड़ों की जड़ों में खूंखार लकड़बग्घे सो रहे हैं। अगर जाग गए तो हमारी बोटी नोच डालेंगे। चलो, वैसे भी जरूरत के लायक लकड़ी जमा हो गई है। दोनों नंद भाभी जंगल को पार करके जैसे अपने झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचती हैं, तो अनीता गहरी सांस भरते हुए कहती है, शुक्र है आज तो बाल बाल बच गए, वरना लकड़बग्घा हमें नोच कर खा जाता। सीमा अंगीठी में आग जलाती है। अब जाकर शरीर को थोड़ी गर्माहट मिली है, वरना हाथ पैर तो बर्फ जितने ठंडे पड़ गए थे। हाँ, मगर हम गरीबों को राहत भी तो तभी तक है जब तक कि आग जल रही है। थोड़ी देर में ये अंगीठी की आग भी ठंडी पड़ जाएगी और फिर हम लोगों का ठंड के मारे दोबारा से बुरा हाल हो जाएगा। यह सुनकर बहू सीमा कुछ जुगाड़ लगाती और कहीं से थोड़ा सूखा भूसा लाकर आग के ऊपर रख देती है। माँ जी, बाऊ जी, अब हम सब लोग आज की रात आराम से सो सकते हैं। ये भूसी की आग रात भर सुलगती रहेगी, जिससे घर में गर्माहट पैदा होती रहेगी। बाकी सुबह तो धूप निकल ही जाएगी।